बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों, क्या आप जानते हैं कि जुम्मा का दिन अल्लाह ताला के नज़दीक कितना अजीम है? क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा इस्तिग़फ़ार है जो इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है? अगर आज आपकी ज़िंदगी का आखिरी जुम्मा हो तो आपका क्या बनेगा? क्या आपने कभी सोचा कि अल्लाह के हुज़ूर जाने से पहले आपके गुनाहों का क्या होगा? एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर इसी जुम्मा की शाम सूरज ग़रूब होने से पहले मलकुल मौत आपके सरहाने खड़े हों और आपका नामा अमाल गुनाहों से भरा हुआ हो, तो आप इस पाक परवरदिगार के सामने क्या मुँह लेकर जाएंगे? वो अल्लाह जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, जिसने हमें सांसें दी, लेकिन हमने उसकी दी हुई मोहलत को गुनाहों में उड़ा दिया। हमने सोचा कि अभी तो ज़िंदगी बहुत लंबी है, अभी तो तौबा के लिए बड़ी उम्र पड़ी है। लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों, अभी सबसे अहम बात बाकी है। जुम्मा के दिन एक ऐसा राज है जिसे अक्सर लोग नहीं जानते, और आखिर में मैं आपको वो अमल बताऊंगी जो शायद आपकी आखिरत बदल दे। इस वीडियो के आखिर तक ज़रूर रहिए, क्योंकि असल ख़जाना अभी बाकी है। ये वो कीमती लम्हात हैं जिनका एक एक सेकंड आपकी तकदीर को बदल सकता है और आपके नामा अमाल से गुनाहों के स्याह धब्बों को ऐसे धो सकता है जैसे तेज़ बारिश मिट्टी को बहा ले जाती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तमाम दिनों का सरदार जुम्मे का दिन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दिन को मोमिनों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा बनाकर भेजा है। ये वो दिन है जिसके बारे में मुख़बिर सादिक जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू होता है वो जुम्मे का दिन है। उसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, उसी दिन वो जन्नत में दाखिल किए गए, उसी दिन वो ज़मीन पर उतारे गए और उसी दिन क़यामत कायम होगी। जुम्मे का दिन गफलत में गुजारने का दिन नहीं, ये दिन तो अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी घड़ी है जहाँ रहमतें और मग़फ़िरतें मुफ्त बांटी जा रही होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस दिन अपने बंदों पर ख़ास नज़र करम फरमाता है। फ़रिश्ते मस्जिदों के दरवाज़ों पर रजिस्टर लेकर बैठ जाते हैं और आने वालों के नाम लिखते हैं। लेकिन अफ़सोस कि हम दुनिया की मोहब्बत में इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें उस दिन की अज़मत का पास ही नहीं रहा। हम जुम्मा को भी आम दिनों की तरह गुजार देते हैं। बाज़ारों की रौनकों में, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीनों पर, ग़ीबत और लग़्व बातों में ये अज़ीम दिन ज़ाया कर देते हैं। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, अभी सबसे अहम बात बाकी है। जुम्मा के दिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसी घड़ी छुपा कर रखी है, एक ऐसा मुबारक और नूरानी लम्हा रखा है कि उस वक़्त कायनात का कोई भी इंसान, कोई भी गुनहगार, कोई भी परेशान हाल जब बंदा अपने हाथ उठाकर अल्लाह से कुछ माँगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। हदीस मुबारका में आता है कि जुम्मा के दिन एक घड़ी ऐसी है कि जिस मुस्लिम बंदे को वो मिल जाए, वो खड़ा नमाज़ पढ़ रहा हो या अल्लाह से इल्तिजा कर रहा हो, तो अल्लाह उसे वो चीज़ ज़रूर अता फरमा देता है। ये घड़ी जुम्मा के दिन असर के बाद से लेकर मगरिब के दरमियान की घड़ी है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, वो वक़्त जब दिन ढल रहा होता है, जब सूरज ग़रूब होने के करीब होता है, उस वक़्त अर्शे इलाही से रहमतें बरस रही होती हैं। लेकिन हम उस वक़्त कहाँ होते हैं? हम उस वक़्त चाय के होटलों पर, दोस्तों की महफ़िलों में या दुनियावी कामों में मसरूफ़ होते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि दुनिया का कोई बड़ा बादशाह किसी ख़ास घंटे में सबकी फ़रियादें सुनेगा, तो हम घंटों पहले लाइन में लग जाएँगे। लेकिन अफ़सोस, अहकमुल हाकिमीन पुकार-पुकार कर कह रहा है कि आओ माँगो मुझसे, मगर हमारे पास अपने रब के लिए वक़्त ही नहीं है। वक़्त की कदर कीजिए। मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये ज़िंदगी जो हमें मिली है, ये एक बर्फ़ की मानिंद है जो हर सेकंड पिघल रही है। जो जुम्मा आज गुज़र गया, वो क़यामत तक वापस नहीं आएगा। हम रोज़ बरोज़ अपनी कब्र के करीब हो रहे हैं और गुनाहों का बोझ है कि बढ़ता ही चला जा रहा है। गुनाहों के नुकसानात कितने भयानक हैं, काश हमें इसका अंदाज़ा हो जाए। गुनाह इंसान के दिल को काला कर देते हैं। जब इंसान पहली बार गुनाह करता है, तो उसके दिल पर एक स्याह नुक़्ता लग जाता है। अगर वो तौबा ना करे, तो वो स्याही पूरे दिल को घेर लेती है, यहाँ तक कि दिल बिल्कुल पत्थर बन जाता है। फिर उस पर ना तो अल्लाह के खौफ का असर होता है और ना ही किसी वाज़ो नसीहत का। गुनाहों की वजह से रिज़्क़ में बरकत ख़त्म हो जाती है, चेहरे का नूर छिन जाता है, घरों से सुकून बर्बाद हो जाता है। क्या हमने कभी सोचा कि हम जो इतनी परेशानियों में मुब्तला हैं, बीमारियाँ हैं, कर्ज़े हैं, दिलों में बेसुकूनी है, ये हमारे ही गुनाहों का वबाल है जो हमें दुनिया में भुगतना पड़ रहा है, और आखिरत का अज़ाब तो इससे कहीं ज़्यादा सख्त है। लेकिन मेरे अज़ीज़ मोहतरम भाइयों और बहनों, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जुम्मा का दिन एक ऐसा राज है जिसे अक्सर लोग नहीं जानते। आखिर में मैं आपको वो अमल बताऊंगी जो शायद आपकी आखिरत बदल दे। वीडियो के आखिर तक ज़रूर रहिए, क्योंकि असल ख़जाना अभी बाकी है। अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि अगर हमारे गुनाह ज़मीन से लेकर आसमान की बुलंदियों तक भी पहुँच जाएँ और हम सच्चे दिल से उसके सामने झुक जाएँ, तो वो एक सेकंड में तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा सकता है। तौबा और इस्तिग़फ़ार की अहमियत कुरान और हदीस में बार-बार बयान की गई है। इस्तिग़फ़ार वो चाबी है जो बंद दरवाज़ों को खोल देती है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, यानी और अल्लाह उनको अज़ाब देने वाला नहीं है जब तक वो इस्तिग़फ़ार कर रहे हों। सुभान अल्लाह।
जब तक बंदे की ज़बान पर इस्तिग़फ़ार जारी रहता है, अल्लाह का अज़ाब उस पर नहीं आता। तौबा का मतलब यह है कि इंसान अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो, दिल खून के आंसू रोए और वो अल्लाह से सच्चे दिल से वादा करे कि ऐ बारी ताला, मैं दोबारा इस गुनाह की तरफ नहीं जाऊँगा। अल्लाह पाक को बंदे का तौबा करना इतना पसंद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से उस शख्स से भी ज़्यादा खुश होता है जिसकी ऊँटनी एक हौलनाक जंगल में गुम हो गई हो, जिस पर उसका खाना पीना हो, वह मायूस होकर एक दरख्त के नीचे सो जाए और जब आँख खुले तो ऊँटनी को अपने पास खड़ा पाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत तो पुकार पुकार कर कहती है कि ऐ मेरे बंदे, अगर तू रात के अंधेरे में गुनाह करता है तो मैं दिन को अपनी तरफ अपनी रहमत का हाथ फैलाता हूँ कि तू मेरी तरफ लौट आए। अगर तू दिन में गुनाह करता है तो मैं रात को हाथ फैलाता हूँ कि तू तौबा कर ले। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। यानी आप फरमा दीजिए, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। यकीनन अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। बेशक वो बड़ा बख्शने वाला, निहायत रहम फरमाने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों, इससे बढ़कर और क्या रहमत होगी। अल्लाह हमें ऐ मेरे बंदो कहकर पुकार रहा है। उसने हमें धुतकारा नहीं बल्कि गुनाहों के बावजूद हमें अपना कहा और फरमाया कि मेरी रहमत से मायूस मत होना। मगर याद रखिए, इस रहमत की एक हद है और वो हद है मौत। मौत का वक्त मुकर्रर है, ना एक सेकंड आगे होगा और ना एक सेकंड पीछे होगा। क्या हमने कभी मौत की याद को अपने दिलों में जगह दी? हम दुनिया के घर बनाने में, बैंक बैलेंस जमा करने में इतने मगन है कि हम भूल गए कि हमारा असल घर अंधेरी कब्र है। वो कब्र जहाँ ना कोई दोस्त होगा, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई मालो दौलत काम आएगी, वहाँ सिर्फ हमारा अमल जाएगा। जब इंसान मर जाता है तो उसके रिश्तेदार पूछते हैं कि क्या छोड़कर गया, और फरिश्ते पूछते हैं कि आगे क्या भेज कर आया। हमने आगे क्या भेजा है? गुनाहों के ढेर, नमाजों की कज़ा, झूठ और ग़ीबत। ज़रा सोचिए, जब हमें इस अंधेरी तंग कब्र में उतारा जाएगा, जब मुनकर नकीर आएंगे और हमसे सवाल करेंगे, तो हमारे पास क्या जवाब होगा? अगर हमने दुनिया में अल्लाह को राज़ी ना किया तो वो कब्र हमें इस तरह खींचेगी कि हमारी पसलियाँ एक दूसरे में धंस जाएंगी। या अल्लाह, हम में तो एक मच्छर के काटने की ताकत नहीं है, हम कब्र के अजाब को कैसे बर्दाश्त करेंगे? मोहतरम नाजरीन, कब्र के बाद क़यामत का दिन होगा, वो दिन जो 50,000 साल का होगा। सूरज 1 मील के फासले पर होगा। लोग अपने गुनाहों के पसीने में गर्क होंगे। उस दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। माँ अपने बच्चे को छोड़ देगी, भाई भाई से भागेगा, बेटा बाप को पहचानने से इनकार कर देगा। सबको अपनी अपनी फिक्र होगी। इस हौलनाक दिन में जब हमारे नामा अमाल हमारे हाथों में दिए जाएंगे तो कुछ लोगों के नामा अमाल दाएं हाथ में दिए जाएंगे। वो खुशी से कहेंगे कि आओ मेरा नामा अमाल पढ़ो, और कुछ बदबख्त ऐसे होंगे जिनके नामा अमाल बाएं हाथ में दिए जाएंगे। वो चीख उठेंगे कि हाय काश मुझे मेरा नामा अमाल ना दिया जाता, काश मौत ही मेरा खात्मा कर देती। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों, अभी सबसे अहम बात बाकी है। जुमा के दिन एक ऐसा राज है जिसे अक्सर लोग नहीं जानते। आखिर में मैं आपको वो अमल बताऊंगी जो शायद आपकी आखिरत बदल दे। इस वीडियो के आखिर तक जरूर रहिए क्योंकि असल खजाना अभी बाकी है। अगर हम चाहते हैं कि क़यामत के दिन हमारा नामा अमाल दाएं हाथ में मिले तो हमें अपनी ज़िंदगियों को बदलना होगा। हमें नमाज की पाबंदी करनी होगी। नमाज दीन का सतून है, नमाज मोमिन की मेराज है। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज ही के बारे में होगा। अगर नमाज का हिसाब ठीक हो गया तो बाकी तमाम अमाल का हिसाब आसान हो जाएगा, और अगर खुदा न खास्ता नमाज ही बर्बाद निकली तो इंसान नाकाम और नामुराद हो जाएगा। हम मुसलमान तो हैं लेकिन हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी हैं। हम दुनिया के कामों के लिए सुबह जल्दी उठ सकते हैं, फजर की अजान होती रहती है और हम गर्म बिस्तरों में सोए रहते हैं। क्या ये अल्लाह की नाशुक्री नहीं है? जिस रब ने हमें आँख दी, सेहत दी, क्या उसके हुजूर 5 वक्त सजदा करने के लिए हमारे पास चंद मिनट भी नहीं है? याद रखिए, नमाज को अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम मकसद बनाइए क्योंकि नमाज ही वो नूर है जो कब्र में हमारे काम आएगा। इसके साथ-साथ कुरान करीम से अपना ताल्लुक मजबूत कीजिए। कुरान सिर्फ बरकत के लिए अलमारी में सजाने की किताब नहीं है, ये तो ज़िंदगी गुजारने का दस्तूर है। रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत कीजिए, चाहे एक रकू ही क्यों ना हो। इसे तर्जमे और समझ के साथ पढ़िए। कुरान क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले की शिफात करेगा और अपने कारी को जन्नत में लेकर ही जाएगा। और जुमा के दिन खसूसन सूरत कहफ की तिलावत का एहतमाम कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन सूरत कहफ पढ़ता है उसके लिए 2 जुमों के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाता है। मेरे प्यारे नाजरीन, जुमे का दिन दरूद शरीफ पढ़ने का बेहतरीन दिन है। हमारे आका दोनों जहां के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमा का दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सुभान अल्लाह। जब आप मदीना वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हैं तो फरिश्ते आपका नाम लेकर बारगाह रिसालत में पेश करते हैं। दरूद शरीफ पढ़ने से गम दूर होते हैं, गुनाह माफ़ होते हैं और क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत नसीब होगी।
जो इंसान चाहता है कि उसकी दुआएं कबूल हों, उसे चाहिए कि अपनी दुआ के अव्वल और आखिर में दरूद शरीफ लाजमी पढ़े, क्योंकि अल्लाह पाक अव्वल और आखिर के दरूद को कबूल फरमाता है। ज़िंदगी में बरकत और आखिरत में निजात चाहते हैं तो वालिदैन के हकूक़ का ख़ास ख्याल रखिए। वालिदैन अल्लाह की तरफ से ज़मीन पर बहुत बड़ी नेमत है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के फ़ौरन बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। अल्लाह पाक फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, यानी और आपके रब ने फैसला फरमा दिया है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ भलाई करो। अगर वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो उन्हें उफ तक ना कहो, उन्हें मत छिड़को, बल्कि उनसे नरमी और मोहब्बत से बात करो। वालिदैन की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है और उनकी नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं वो उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करें और सदका व खैरात करें। सदका व खैरात अल्लाह के ग़ज़ब को ठंडा करता है और बुरी मौत से बचाता है। ज़रूरी नहीं कि सदका के लिए लाखों रुपए हों, आप 1 रुपए या किसी को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। अल्लाह की राह में खर्च कीजिए, गरीबों और यतीमों की मदद कीजिए, क्योंकि जो आप अल्लाह की राह में देंगे वही हकीकत में आपका है। नेक अमाल की अहमियत को समझें। हर वो छोटा अमल जो किसी मुसलमान के चेहरे पर मुस्कुराहट लाए, वो आपको जन्नत के करीब कर सकता है। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, नेक अमाल करने में जल्दी कीजिए, इससे पहले कि वो वक्त आ जाए जब इंसान तमन्ना करेगा कि काश मुझे 1 सेकंड मिल जाए, लेकिन उस वक्त मोहलत नहीं दी जाएगी। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अब वो वक्त आ गया है कि मैं आपके सामने वो असल अमल, वो अजीम राज बयान करूं जिसका मैंने वीडियो के शुरू में वादा किया था, जो शायद आपकी ज़िंदगी और आखिरत को बदल कर रख दे। जुमा के दिन का वो इस्तिग़फ़ार, वो सच्ची तौबा और अमल जो मुस्तनद अहादीस से साबित है और जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला बड़े से बड़े गुनाह माफ़ फरमा देता है, वो सैयदुल इस्तिग़फ़ार है। और इसके साथ जुम्मा के दिन कसरत से इस्तिग़फ़ार करना, सच्ची तौबा करना, दरूद शरीफ पढ़ना और आइंदा गुनाहों से बचने का पुख्ता अहद करना सैयदुल इस्तिग़फ़ार तमाम इस्तिग़फ़ार की दुआओं का सरदार है। हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सैयदुल इस्तिग़फ़ार ये है कि बंदा इन अल्फाज के साथ अल्लाह से मग़फ़िरत मांगे। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता ख़लक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। तर्जुमा है, अल्लाह तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तूने ही मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा हूँ और मैं अपनी ताकत के मुताबिक तेरे अहद और वादे पर कायम हूँ। मैंने जो कुछ किया उसके शर से तेरी पनाह मांगता हूँ। मैं तेरे सामने उन नेमतों का इकरार करता हूँ जो तूने मुझ पर की और मैं अपने गुनाहों का एतराफ़ करता हूँ, बस तू मुझे माफ़ फरमा दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई गुनाहों को माफ़ नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, इस दुआ के फ़ज़ाइल सुनकर आपके ईमान को ताज़गी मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने यकीन कामिल के साथ दिन के वक्त ये दुआ पढ़ी और उसी दिन शाम होने से पहले वो मर गया तो वो जन्नतियों में से है, और जिसने यकीन कामिल के साथ रात के वक्त ये दुआ पढ़ी और सुबह होने से पहले मर गया तो वो जन्नतियों में से है। ज़रा गौर कीजिए कितनी बड़ी फजीलत है अगर आप इस जुमा के दिन असर के बाद की कबूलियत वाली घड़ी में सच्चे दिल से अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर रो रो कर ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ लेते हैं और अल्लाह से पुख्ता अहद करते हैं कि ए अल्लाह, मैं अब गुनाह नहीं करूँगा या नहीं करूँगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने करम से आपके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। मेरे प्यारे नाज़रीन, अगर आप यहाँ तक हमारे साथ रहे हैं तो कमेंट में सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़रूर लिखें ताकि हम सब एक दूसरे की दुआ में शामिल हो जाएं। क्या पता किस गरीब, किस गुनाहगार या किस अल्लाह के प्यारे बंदे की ज़बान से निकला हुआ अस्तग़फ़िरुल्लाह और आमीन हम सब की मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। आइए अब निहायत आजिज़ी, इनकिसारी और रोते हुए दिल के साथ अपने रब के हुज़ूर हाथ उठाते हैं और जाम में दुआ करते हैं। आप सब दिल से आमीन कहिए। या अल्लाह या रहमान या रहीम या ज़ुल जलाली वल इकराम। ए हमारे प्यारे अल्लाह, हम सब गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, हमारे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन तेरी रहमत हमारे गुनाहों से बहुत बड़ी है। ए अल्लाह, हमारे अगले पिछले सग़ीरा कबीरा ज़ाहिर और पोशीदा तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। ए बारी ताला, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, उन पर रहम फरमा। जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उनको सेहत और लंबी उम्र अता फरमा। जिनके रुख़सत हो चुके हैं उनकी कब्रों को जन्नत का बाग़ बना। ए अल्लाह, हमारी औलादों को नेक और साले बना, हमें रिज़्क़ हलाल अता फरमा और हराम से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, तमाम उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। ए अल्लाह, हमें मरते वक्त कलमा तोय्यबा नसीब फरमाना, हमारा खात्मा बिल खैर फरमाना, कब्र के अज़ाब और जहन्नम की आग से पनाह अता फरमाना और हमें बगैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाना। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इससे आपके दिल पर असर हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये सदका जारिया बन जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही ईमान अफरोज़ वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर। अस्सलामु अलैकुम।